दोस्तों, आपने कहानी तो कई तरह की सुनी होगी। कुछ कहानी असल घटना पर आधारित होती है तो कुछ कहानी बनावटी होती है। और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी है रघुवीर के साथ हुई एक सच्ची डरावनी घटना के बारे में। और ये कहानी आपको अंदर से कपा कर रख देगी। तो मैं आगे की कहानी रघुवीर के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाने वाला हूँ। उस समय मैं कॉलेज में पढ़ाई करता था और मुझे पढ़ाई करना थोड़ा सा भी पसंद नहीं था और इसलिए मुझे कई बार घर में डांट भी पड़ती थी। इधर उधर अपने दोस्तों के साथ घूमना मुझे बहुत पसंद था। तो एक दिन मेरे मम्मी पापा ने यह फैसला किया कि मुझे मामा जी के घर पर छोड़ देंगे जिससे मैं थोड़ा सा सुधर जाऊं। लेकिन मुझे मेरे मामा जी के घर पर जाना थोड़ा सा भी पसंद नहीं था क्योंकि मेरे मामा जी मुझे हमेशा डांटते रहते थे और ज्यादा घर से बाहर भी नहीं निकलने देते थे, जिसे मुझे थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगता था। लेकिन कुछ दिनों बाद मेरे पापा मुझे मामा जी के घर पर छोड़ने के लिए निकल पड़े। मैं बार बार मना कर रहा था जाने से, लेकिन फिर भी मुझे जबरदस्ती मामा जी के घर पर ले गए। मामा जी के घर पर पहुंचने के बाद मेरे पापा मेरे मामा जी को कहने लगे, आजकल थोड़ा रघुवीर बहुत बिगड़ गया है, इसको थोड़ा सुधार देना। ये सुनकर मेरे मामा जी कहने लगे, आप चिंता मत करो, इसकी सारी बदमाशी पूरी तरह उतार दूंगा। और ये सुनकर मुझे इतना गुस्सा आया ना, मैं बता भी नहीं सकता। उसके बाद मेरे पापा मुझे मामा जी के घर पर छोड़कर चले गए और उसके बाद मैं वहीं पर ही रहकर पढ़ाई करने लगा। कुछ दिन ऐसे ही बीतने लगे। एक दिन मैं कमरे पर बैठकर पढ़ाई कर रहा था और उस समय रात के करीब 10 बज रहे थे। तभी हमारे घर पर एक आदमी आकर कहने लगा, विद्याधर का बड़ा बेटा सांप काटने की वजह से मर गया है और उसका अंतिम संस्कार अभी करना होगा, जल्दी चलो। तभी मेरे मामा जी मुझे कहने लगे, घर का ध्यान रखना, हम सभी जल्दी आ जाएंगे। और उसके बाद घर के सभी लोग अंतिम संस्कार करने के लिए चले गए और मैं घर पर एकदम अकेला था। उसके बाद मैं जाकर अपने कॉपी में नोट्स लिखने लगा। करीब 2 घंटे बीतने के बाद मेरा ध्यान घड़ी की तरफ गया तो मैंने देखा कि घड़ी पर 12 बज रहे थे। उसके बाद मैं सोने के लिए चला गया, लेकिन तभी बाहर से गेट खटखटाने का आवाज आने लगा। उसके बाद मैं जैसे ही गेट को खोलकर देखा तो बाहर मेरे मामा जी खड़े थे। उसके बाद मेरे मामा जी घर पर आकर बैठ गए और मुझे कहने लगे, एक गिलास पानी लेकर आना। और ये बात सुनकर मुझे थोड़ा सा अजीब लगने लगा क्योंकि मेरे मामा जी मुझे कभी भी पानी लाने के लिए नहीं कहते थे। और तभी मेरा नजर अचानक से मेरे मामा जी के पैरों के ऊपर गया तो मैंने देखा कि मेरे मामा जी के पैर पूरी तरह उल्टे हैं और ये देखकर मैं डर के मारे थर थर कांपने लगा था। तभी मैं घर के अंदर जाकर खिड़की से कूदकर बाहर आ गया और दौड़ते हुए गांव की तरफ चला गया और मुझे रास्ते पर ही मेरे मामा जी और घर के सभी लोग मिल गए, जिसे मैंने चैन की सांस ली। उसके बाद मैं सारी बातें अपने मामा जी को बताने लगा। तभी मेरे मामा जी जैसे ही घर पर आए तो घर पर कोई भी नहीं था, जिसे मैं डर के मारे एकदम से कांपने लगा था। उसी रात को मेरी नानी आकर मुझे कहने लगी, कुछ दिनों पहले ही हमारे गांव पर एक जवान लड़का मर गया था और उसके मौत के बाद से ही बहुत से लोगों ने उसकी आत्मा को घूमते हुए देखने का दावा किया है और वही अलग अलग रूप लेकर लोगों के घर पर रात के समय जाता है और उसे बहला फुसला कर अपने साथ लेकर उसे जान से मार देता है। तुम्हारा किस्मत अच्छा था, इसलिए तुम उस घर से बाहर आ गए। और ये सुनकर मैं डर के मारे थर थर कांपने लगा था। और ये था मेरे लाइफ का सबसे डरावना अनुभव। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।